हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश की पहली क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्या आप ये जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक भी लफ्ज इंग्लिश का नहीं है? जी हाँ। और दूसरी बात, क्या आप ये समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड की है या अमेरिका की है या किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की है? तो आप बिल्कुल गलत हो। जी हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर और आप देख रहे हैं गुलजार सर टीच्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल बिगनिंग से सिखाऊंगा ताकि एक 4th या 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ पाए और सीख पाए। तो आइए इस लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं हम इसकी हिस्ट्री के साथ, ताकि हमें पता चले कि ये जुबान दरअसल आई कहाँ से है और ये वर्ल्ड में इतनी फेमस कैसे हुई, इसकी नशोनुमा कैसे हुई। और लोगों में एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक बहुत ही गलत फहमी में है स्टूडेंट्स कि ये लैंग्वेज इंग्लैंड की है या अमेरिका की है। तो भाई इसीलिए इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बोरिंग लगती है। हम खुद भी स्टूडेंट रहे और मुझे पता है कि हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती। लेकिन भाई ये इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री है, अकबर बीरबल की कहानी नहीं है। ये हिस्ट्री इतनी ही दिलचस्प है जितनी इंग्लिश जुबान खुद अपने आप में है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो इंग्लिश अंग्रेजी है ये इंग्लैंड या अमेरिका की जुबान है? ये बात आप सुन के बिल्कुल हैरान हो जाओगे। ना तो ये इंग्लैंड की जुबान है और ना ही अमेरिका की और ना ही किसी और देश की जहां पे इंग्लिश प्रेजेंटली बोली जा रही हो। बेसिकली ये क्या है? इट इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। जी हाँ, ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ ट्राइब दैट इज नोन एज एंग्लीज। ये एक एंग्लीज नाम का ट्राइब है जो कि माइग्रेट हुआ कहां से? जर्मनी से, वेस्ट जर्मनी से ये माइग्रेट हुआ कहां? इंग्लैंड में। और इसी ट्राइब के नाम पे एंग्लीज इनका नाम था, इसी नाम पे इंग्लिश नाम पड़ा। अल्टीमेटली इंग्लिश लैंग्वेज derives its name from Anglia Peninsula that's in the Baltic Sea। अब मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज की टाइमलाइन पेश करूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज किन मराहिल से गुजर के आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं 200 BC की। उस समय रहा करते थे इंग्लैंड में, इनको बोला जाता है सेल्टिक पीपल, कॉमन ब्रिटोनिक या ब्रिटिश। 55 BC में रोमन्स ने इन्वेड किया इंग्लैंड को और अपने साथ लेके आए लैटिन लैंग्वेज। इसीलिए आज भी अगर आप मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का रूट वर्ड देखोगे तो वो मिलेगा लैटिन। तो वजह यही है। 450 AD में एक कमाल का इंसिडेंट हुआ, जर्मनिक माइग्रेशन हुआ, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंग्लिश नाम का ट्राइब वेस्ट जर्मनी से आया, माइग्रेट होके इंग्लैंड, और इसी ट्राइब के नाम पे फिर इस जुबान का नाम पड़ा इंग्लिश। आजकल उस वक्त की जुबान को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं या एंग्लो सैक्सन भी इसको बोला जाता है। 597 में सेंट अगस्टिन आए इंग्लैंड अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को फैला पाए इंग्लैंड में। और उस वक्त हिब्रू, लैटिन और ग्रीक, इन 3 जबानों के वर्ड्स इंग्लिश में मिल गए। 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक वाइकिंग इन्वेजन्स हुए इंग्लैंड पे, और स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, ये 3 जो देश हैं इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इनकी वजह से स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस के वर्ड्स ऐड हो गए इंग्लिश लैंग्वेज में। और आज हम इस पोर्शन को हम बोलते हैं ओल्ड नॉर्स। 1066 में नॉर्मन इन्वेजन हुआ इंग्लैंड पे और इन्होंने इंग्लैंड को हराया। नॉर्मेंडी एक नॉर्दर्न फ्रांस में जगह है, इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉर्मन इन्वेजन। और इस वजह से फ्रेंच वर्ड्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए। क्योंकि फ्रेंच खुद लैटिन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, तो इस वजह से तीसरी बार लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स इसमें ऐड हो गए। 1476 में
इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आ गया। इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? चूंकि इंग्लैंड में ही प्रिंटिंग प्रेस आया और इंग्लैंड की जुबान थी इंग्लिश, तो इसी लैंग्वेज में नई नई किताबें छपने लगी, रिसाले छपने लगे और इसी तरह से न्यूज़पेपर्स वगैरह छपने लगे। तो ये जुबान दूर दूर तक पहुंची और लोगों में आम हो गई। तो ये सबसे बड़ी वजह थी इंग्लिश लैंग्वेज के इतना फेमस होने की। अब बात करते हैं इंग्लिश के एक महान ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट सर विलियम शेक्सपियर की। 1564 टू 1616 जितनी खिदमत विलियम शेक्सपियर ने इस लैंग्वेज की है, शायद ही कोई और इस जुमरे में शुमार होता हो। इट इज बिलीव्ड दैट विलियम शेक्सपियर एडिड मोर देन 2000 वर्ड्स टू दिस लैंग्वेज। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आप ये बात जानते होंगे कि जो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर था उसकी शुरुआत होती है और इन लोगों ने बहुत सारे ममालिक के साथ सबसे पहले ट्रेडिंग की, फिर उन पे कब्जा किया, कॉलोनाइजेशन किया। इस वजह से इनकी जुबान, इनका लीगल सिस्टम, इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कल्चर इन सारे ममालिक में फैल गया। ये बात गौर करने की है कि उस वक्त इनके अंदर 412 मिलियन पीपल आते थे, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की उसका 23%। आप इस बात से अंदाजा लगा पाओगे कि जो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर था इसको इतना ग्रेट क्यों बोला जाता है। और दूसरी बात, ये बात भी काबिल गौर है कि 24% जो लैंड था पूरी दुनिया का वो इनके कब्जे में था। तो इसी वजह से ये जुबान इतनी फेमस हो गई और प्रेजेंटली भी ये जुबान इवॉल्व हो रही है। इसमें रोज नए नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं और ये जुबान एडॉप्ट हो रही है एज पर इट्स यूजर्स। जैसे कि चाइनीज इंग्लिश को चिंग्लिश बोला जाता है, हिंदुस्तान की इंग्लिश को हिंग्लिश बोला जाता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा मैंने आपसे और एक बात की थी वीडियो के शुरू में कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं है। तो आइए अब जानते हैं इस लैंग्वेज की कंपोजिशन। इस चार्ट को गौर से देखिए। इसमें सबसे पहले आप देखिए 29% फ्रेंच वर्ड्स है इंग्लिश में, जैसे कि जस्टिस, वेरी, कंटिन्यू, ये सारे वर्ड्स फ्रेंच वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में पाए जाते हैं। सेकंड पोर्शन देख लीजिए, ये भी 29% है लैटिन। तो लैटिन वर्ड्स भी इंग्लिश में 29% है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी वर्ड की एटोमोलॉजी देखते हैं तो इसका रूट वर्ड निकल के आता है कहां से? लैटिन से। वर्ड्स लाइक फैक्ट्री, साइंस, डेंटल, एनिमल, ये सारे वर्ड्स कहां से लिए गए हैं? लैटिन से। अब ये थर्ड पोर्शन देख लीजिए, ये है जर्मन। तो 26% वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में जर्मनी के हैं, यानी कि 1/4 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जर्मन। और इसी तरह से जो वर्ड्स है जैसे कि किंडरगार्टन, फेस्ट, प्लंडर, ये सारे जर्मन वर्ड्स हैं। ये इस छोटे से पोर्शन की तरफ देख लीजिए, ये है ग्रीक। 6% ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जैसे कि इडियट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारे वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में पाए जाते हैं। और एक छोटा सा पोर्शन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अदर लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पे ये दिखाता है कि बाकी जुबानों से इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स आए। तो 6% वर्ड्स आए, जैसे कि लूट, ये इंडियन वर्ड है, गुरु इंडियन वर्ड है, टोबैको, पोटैटो अमेरिकन वर्ड्स है। इसी तरह से कुकी, सफारी, ये सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज में ऐड हुए हैं। तो 6% वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। आखिरी पोर्शन है हमारा, ये है प्रॉपर नाउन्स का। तो प्रॉपर नाउन्स हर एक लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि चाइना वेयर, फ्रेंच फ्राइज, गूगल, इन जैसे वर्ड्स को हम सारे लैंग्वेज में यही बोलेंगे। और इसी तरह से जैसे कि हमारे पास है वर्ड बायकॉट, लिंच, मैकडम,
ये सारे वर्ड्स आते हैं प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में। तो अब हमने ये जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज में 29% फ्रेंच है, 29% लैटिन है, 26% जर्मनी है, 6% ग्रीक है, 6% अदर लैंग्वेजेस है, 4% प्रॉपर नाउन्स है। टोटल कितना बना? ये बना 100%। तो मुझे बताइए कि इसमें से एक भी परसेंट आपको कहीं लग रहा है कि इंग्लिश का है? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं है। अब बात समझ में आई? कहने को तो हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हकीकत में हम फ्रेंच भी करते हैं, जर्मन भी करते हैं, लैटिन वर्ड्स भी यूज करते हैं, इसी तरह से ग्रीक वर्ड्स भी यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज हलवा है, लेकिन इसकी सूजी जर्मनी है, इसकी घी फ्रेंच है, इसका शक्कर या चीनी लैटिन है, इसी तरह से जो ड्राई फ्रूट्स है वो ग्रीक वर्ड्स है। तो ये सारे चीजें मिलके बनाती हैं हलवा, और ये सारी लैंग्वेजेस मिलके बनाती हैं इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और आपने कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी। अगर ये बात सच है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से मुस्तफीद हो। थैंक यू।